हेलो दोस्तों, कल के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वेद कितने होते हैं। आज पढ़ेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आरण्य कांड के बारे में। आरण्य ग्रंथ होते हैं, वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या क्या थे, आरण्य ठीक ना ग्रंथ क्या है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक ना, महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सारे इसी सेक्टर में आएंगे, ये प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत के ही अंतर्गत हमारे आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने पाठ के अनुसार। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि ये सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। सभी वेद के क्या होते हैं, एक अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। सभी वेदों का क्या होते हैं, अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो पद्य में है, जो क्या है, पद्य में है और कर्म कांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं, जो कर्म कांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। अब आता है कर्म कांड क्या है। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, सेक्शन में भेज सकते हैं कमेंट करके। कर्म कांड मतलब होता है कि कोई भी रीति रिवाज से कोई चीजें हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कांड। जैसे शादी विवाह होता है ना, तो शादी विवाह में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, ठीक है ना। जैसे लड़के वाले लड़की के घर पर आना, बारात लेकर, आप लोग जानते ही होंगे, और सिंदूरदान करना, ये सारे चीजें क्या है, एक कर्म कांड कहलाते हैं। विदाई करना, फिर ये घर गृह प्रवेश करवाना, ये सारे कर्म कांड आते हैं। हम लोग पढ़े नीति, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे संस्कृत में, ठीक है ना। संस्कार चैप्टर, संस्कार में पढ़े होंगे। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं और टोटल 16 संस्कार होते हैं, उसी में आप लोग पढ़े होंगे। जिसमें विवाह एक संस्कार होता है और उसमें क्या होते हैं, उसी एक संस्कार में टोटल कर्म कांड होते हैं। उसी को हम कर्म कांड बता रहे हैं कि कर्म कांड उसी टाइप के होते हैं। तो इसमें अलग अलग कर्म कांड होते हैं। फिर आते हैं हम लोग, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो हुई थी ऋषियों द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो ऋषियों द्वारा की गई थी, ना कि कोई उस टाइम कोई राइटर हुआ करते थे और लिख दिए, आप लोग टिक मार आ जाएगा फलाना चिलाना का, तो ये सब गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे ब्राह्मण ग्रंथों में, ऐत्रेय, शतपथ, ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है और भी हैं। सबका क्या होता है, हर एक वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। लेकिन अब हम लोग आएंगे आरण्य कांड। अब आएंगे हम लोग आरण्य कांड में। आरण्य कांड क्या होते हैं, हम लोग कल हम जिक्र किए थे आरण्य के बारे में। आरण्य कांड, ठीक है ना, ग्रंथों के बारे में कल हम जिक्र किए थे कि आरण्य का अर्थ ही होता है जंगल। आरण्य का अर्थ ही होता है जंगल। जो जंगलों में लिखे गए ग्रंथ, जो जंगलों में लिखे गए ग्रंथ, यहां पर दो चीजों को ध्यान देना है। जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहते हैं हम लोग, आरण्य ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आरण्य ग्रंथ कहते हैं। आरण्य ग्रंथों की विषय वस्तु जो होती थी, आरण्य ग्रंथों की जो विषय वस्तु हुआ करती थी, आध्यात्मिक हुआ करती थी और दार्शनिक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, आध्यात्मिक और दार्शनिक हुआ करती थी। इसकी रचना जो है, आरण्य कांड की रचना ब्राह्मण ग्रंथ को बाद हुई है। आरण्य कांड की जो रचना की गई है ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, मतलब पूछ देगा क्वेश्चन में कि आरण्य ग्रंथ की रचना कब की गई थी, ऑप्शन में दे देगा ब्राह्मण ग्रंथ के बाद, तो आपको मारना पड़ेगा हाँ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद। मतलब सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ था, उसके बाद आपका क्या था, पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका आएगा आरण्य, ठीक है, आरण्यक, फिर आएगा वेदांग, फिर आएगा उपनिषद। ऐसे ही बारी बारी सारी चीजें आते जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं अपने सिलेबस में। आरण्यक जो होते थे, आरण्यक ग्रंथ विभिन्न वेदों से जोड़ा गया था। इसको विभिन्न वेद जो हुआ करते थे उसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था आरण्यक को। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, आरण्यक ग्रंथों को विभिन्न वेदों में जोड़ा गया था, लेकिन एक ऐसा वेद था जिसको नहीं जोड़ा गया था, उसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं था। वो था, आरण्यक ग्रंथ में था हमारा अथर्ववेद। क्या था, अथर्ववेद।
अथर्ववेद में क्या नहीं किया गया था? आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ये आप दिमाग में रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग वेदांग पर। वेदांग क्या है? बात आ सकता है वेदांग क्या है, तो वेदांग में एक ही क्वेश्चन ज्यादा उठता है, तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग से एक ही क्वेश्चन उठता है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, डीप में बताएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बस वेदांग की संख्या 6 है, 6 बता दिए काम हो गया हमारा, नहीं, हम आपको पूरा डीप में लेकर चलेंगे कि आगे कहीं आपको कोई भी मतलब सब्जेक्टिव में लिखना भी होगा तो आप पीछे मत हटिएगा। जैसे बीपीएससी का एग्जाम है 67वीं मेंस, आप उसमें भी आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब आते हैं पहले वेदांग है क्या। वेदों का अर्थ है, ठीक है ना, वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए हम लोग क्या लाएं? वेदांग लाएं। क्या किए? वेदांगों की रचना की। क्या किए? वेदांगों की रचना की। मतलब जो वेद हुआ करते थे, जो चार हमारा जो वेद थे ना, उन चारों वेदों के अच्छे से हम लोग क्या करें, उसका अध्ययन कर पाए। अध्ययन जैसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छे हिंदी बोलने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ग्रामर जानते हैं ना, व्याकरण, जिसे वो हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। उसी तरह वेदों को पढ़ने के लिए हम लोग अच्छे से उसको क्या कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, तो हम लोग वेदांग लाए, ठीक है ना, वेदों को अच्छे से समझ पाए ठीक प्रकार से, तो हम लोग उसी बोलते वेदांग। संख्या 6 है। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा है, क्या है? शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा कला, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? वेदांग 6। और 6 ही नहीं बता, 6 वो कौन कौन से ये भी बता दिए। आपके क्लास 12th में ये सब आते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग का एग्जाम नजदीक है। अब आता है उपनिषद। तो उपनिषद से भी एक ही क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। आप बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। तो वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग को हम लोग उपनिषद कहते हैं। और वेदों की अंतिम भाग जो वेद हुआ करते थे, जो 4 वेद हुआ करते थे, उनके अंतिम भाग को, ठीक है ना, अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो हम लोग उपनिषद को पूछेगा, अच्छा वेदांत किसे कहते हैं? तो वेदांत किसे कहते हैं? वेदों की अंतिम भाषा के, क्या है, वेदों की अंतिम भाषा होने के कारण उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। और उपनिषद की संख्या 108। यदि आप लोगों को दे देगा कि वेदांत की संख्या कितनी है, आप लोग बढ़ाने के लिए वेदांत की संख्या कितनी है, तो आप लोग कंफ्यूजन पे, वेदांत क्या है जी? तो वेदांत मतलब होता है उपनिषद। उपनिषद कहिए या वेदांत कहिए, दोनों एक ही है। तो कितनी होती है? 108। और उपनिषद जैसे ले लो, कट, छांदोग्य आदि, और भी बहुत 108 है ना। 108 को कौन पूछेगा आपको? फेमस है, आपको कट पूछ देगा, कट क्या है? तो कट है क्या है? उपनिषद है या वेदांत है। तो आज का हमारा क्लास यही खत्म होता है। और जो भी डाउट आप लोगों को हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।